अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में कि किस तरह से आप अपनी पोजीशन का साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने इस पॉइंट पर मार्केट में जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले अपने सेटअप के हिसाब से, जो सेटअप मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिहाज से जब भी आपको सेटअप के हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले या आपको कोई अगर अपना भी सेटअप है जिस पर आप बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो आप पर पोजीशन कितना ऐड करेंगे और उससे एंड पे रिजल्ट क्या निकलेगा वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने कर ये लेना है कि कैलकुलेटर निकालना है और जो भी आपका बैलेंस है करंटली, वो 500 है, 1000 है, कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं, आपका एक अकाउंट बैलेंस जो वो 1000 है, तो आपने करना ये इसको डिवाइड कर लेना है 100 भी। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि आपके अकाउंट का 1% निकाल देगा। अब हर ट्रेड पर आपने सिर्फ 1% का ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। चाहें तो आप 2% का भी ले सकते हैं, उसके लिए आप इसको डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा, आपका 2% निकल आएगा। लेकिन जो भी रिस्क लेना है वो हर ट्रेड पर सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम क्योंकि 2% कह रहा हूँ तो कई लोग ये करेंगे कि एक पर 1% ले रहे हैं, दूसरे पर 2% ले रहे हैं। इस तरह से फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने जो भी रिस्क लेना है अपनी जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क, उस लिहाज से आपने सेट कर लेना है कि मैंने 2% लेना है या 1% लेना है। अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2% तक जा सकते हैं। मैं पर्सनली 1% ही लेता हूँ, आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पर ट्रेड 1% लें। अब बहुत से लोगों के माइंड में जाएगा कि 1% रिस्क लेकर हम कितना कमा लेंगे, तो ये गलत बात है, ये एक गलत कंसेप्ट है। जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है 1% रिस्क भी काफ़ी होता है, उससे आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास $1000 का अकाउंट भी है, आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न उससे जनरेट कर सकते हैं ओवर द लॉन्गर टर्म। क्योंकि ये जो सेटअप आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया, ये लॉन्गर टर्म में काम करता है, शॉर्टर टर्म में ये काम हो सकता है ना भी कार हो, लेकिन लॉन्गर रन में आप इससे अच्छे पैसे बना रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। रिस्क कोशिश करें 1% ही लें, मैक्सिमम आपने अगर करना है तो 2% पर ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर 2% लेना है तो फिर हर ट्रेड पर 2% ही लेना है, उसको चेंज नहीं करना। अगर 1% लेना है तो फिर हर ट्रेड पर 1% ही लेना है। इसमें शिफ्ट नहीं आना चाहिए। शिफ्ट जो है वो आपके लॉन्गर रन में रिजल्ट्स को ख़राब कर देती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड में $50 का रिस्क है, दूसरे पे $100 का रिस्क है, तीसरे पे वो क्या कर रहे हैं क्योंकि वो $150 लूज़ कर चुके हैं, वो आप क्या करेंगे, वो अपने रिस्क को बढ़ा देंगे ताकि वो उस $150 जो उन्होंने लूज़ किया उसको रिकवर कर सकें। हमेशा याद रखें, ये जब भी आप अपने प्लान को चेंज कर देते हैं, बेसिकली आप कर क्या रहते हैं, आप लॉस को चेस करने लग पड़ते हैं कि मैं उन्हें उस लॉस को रिकवर करना है। जब लॉस चेसिंग शुरू हो जाती है तो उससे मज़ीद लॉस ही होता है, उससे वो लॉस रिकवर कभी भी नहीं होता, वो लॉस मल्टीप्लाई होने लग पड़ता है। तो आपने जो प्लान है उसके हिसाब से चलना है, रिस्क हर ट्रेड पर सेम रखना है, चाहे वो 1% है चाहे वो 2% है, 2% से ऊपर नहीं जाना। लेकिन जो भी रखें परसेंटेज, कोशिश करें 1% रखें। अगर 2% भी रखते हैं तो कंसिस्टेंट 2%, 1% रखते हैं तो कंसिस्टेंटली 1% रखना, उसको चेंज नहीं करना। चेंज करेंगे, लॉस के पीछे भागेंगे तो आप मज़ीद लॉस करेंगे। रिमाइंड ट्रेडिंग करेंगे और इस तरह की चीज़ें, इमोशनल ट्रेडिंग, उसमें इमोशंस इवॉल्व हो जाएंगे और फिर उस लॉस से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट $1000 का है, तो 1% आपका यहाँ पे $10 बनता है। $10,000 का अकाउंट होगा तो 1% $100 बन जाएगा। तो जैसे ही अकाउंट बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ता रहेगा और इसी तरह से कंपाउंडिंग होती है और फिर आस्ते आस्ते से अकाउंट ग्रो भी इसी तरह से करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने $10 का रिस्क लिया, मिसाल के तौर पे एक ट्रेड बन रही है फॉर एग्जाम्पल BTC में या किसी भी आल्ट कॉइन में, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है मिसाल के तौर पे यहाँ पे। अब मैं यहाँ से जस्ट एग्जाम्पल की ले रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस है इस लो के नीचे, तो ये ऑलमोस्ट 2% के करीब स्टॉप लॉस बनता है, 1.9। आपने क्या करना है, 1.9% तो आपका स्टॉप लॉस है, इसमें प्लस आपने ऐड करना है 0.2% जो आपकी एक्सचेंज फीस जो है वो कट रही है, क्योंकि आप जब ट्रेड क्लोज करेंगे 0.1% उस वक्त कटेगी और जब आप बाय करेंगे 0.1% उस वक्त कटेगी। टोटल 0.2% आपकी एक्सचेंज की फ़ीस कट रही है। तो टोटल जो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1.9% ये वाला जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है प्लस एक्सचेंज फीस, तो वो हो जाएगा 2.1%। अब आपका $10 का टोटल रिस्क है जो आप पर ट्रेड ले सकते हैं, आपने 10 को डिवाइड कर देना है 2.1 से, तो ये आपको बता देगा कि इस ट्रेड इसमें इसको आप आगे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि इस ट्रेड में आपने अगर आपका 1.9% का रिस्क बन रहा है तो कितने पैसे आप लगाएंगे तो आपका $10 का स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आती है तो।
तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। सबसे पहले आपने अपना 1% निकालना है। 1% को अपने स्टॉप लॉस प्लस एक्सचेंज कमीशन जो जो बनती है 0.2%, वो ऐड करके आपने उसको डिवाइड कर देना है अपने पर रिस्क जो है वो पर ट्रेड जो आपको बनता है, जो आपने 1% निकाला है। वो जब आप डिवाइड करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बता देगा कैलकुलेटर कि आप इस ट्रेड में करंटली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका $10 का ही हिट हो, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ना हो। इससे क्या होगा, आपका हर ट्रेड में लॉस कंसिस्टेंट रहेगा, तब ही प्रोबेबिलिटी लॉन्गर रन में काम करती है और तभी आप लॉन्गर रन में जाके प्रॉफिट बनाते हैं। ये तरीका है क्रिप्टो के लिए। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करें तो उसका इंतहाई सिंपल तरीका है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पर $10 का है, इसी तरह से अगर आप ले लें रिस्क पर ट्रेड, तो आपने क्या कर देना है, आपने जाना है कर्सर रखना है जिस तरह से वहाँ पे हम पिप्स काउंट करते हैं, तो जो पॉइंट्स आ रहे होंगे 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी बन रहे हैं, उसको आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपकी स्टॉप लॉस बन रहा है 300 पॉइंट का, ठीक, डिवाइड करेंगे तो ये आपको वो आपको आपकी लॉट साइज़ दे देगा। 0.033 की आपकी लॉट साइज़ बन जाएगी। तो इस तरह से करके आप अपनी हर ट्रेड पे आपको पता होगा कि मैंने लॉट साइज़ कितनी लगानी है। अगर फॉरेक्स में आप ट्रेड करें, क्रिप्टो में ट्रेड करें तो उसका तरीका मैंने पहले बता दिया। तो हर ट्रेड पे रिस्क सेम होना चाहिए, आपने रिस्क को शिफ्ट नहीं करना। ये नहीं हो कि लॉस हुआ है तो आप नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क ज़्यादा लें और लॉस को रिकवर करेंगे चक्कर में, फिर क्या होगा, वो लॉसेस कंबाइन होने लग पड़ेंगे, मल्टीप्लाई होने लग पड़ेंगे और वो लॉसेस कभी भी रिकवर नहीं होंगे। और एंट्री एक मरतबा आपने ली है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, फिर नेक्स्ट एंट्री बने, सेटअप बने तो एंट्री लेनी है, बगैर सेटअप के एंट्री नहीं लेनी। ये नहीं करना कि लॉस हो गए तो फ़ौरन आप दूसरी ट्रेड फ़ौरन से ओपन कर दें, ये काम नहीं करना। नेक्स्ट सेटअप बेशक अगले मिनट बन जाए तो फिर ले लें एंट्री, अगले 2 दिन नहीं बनता तो फिर एंट्री नहीं लेनी, अगले 2 दिन नहीं लेनी। तो इस तरह से करके चलेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्गर रन में आप लॉस कभी भी, ये चीज़ें फॉलो करेंगे, प्रॉफिट हो या ना हो, आप लॉस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी। दैट्स इट। ये थी पोजीशन साइजिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इन चीज़ों के पता होने के बावजूद कहाँ पे हिट करती है, उन चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।